बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, ख़ास तौर पे समंदर की वजह से। बाकी वो शहर कैसा है कैसा नहीं है वो इतनी ज़्यादा तफसील मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जाने का इत्तेफाक तो कई मरतबा हुआ है, लेकिन असल में जो वो अट्रैक्शन है वहाँ पे वो समंदर है हमारे लिए ख़ास तौर पे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे कुछ अजीज़ कराची से घूमने फिरने यानी इधर जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए आए। तो वहाँ से वापसी पर हमारी तरफ भी आए और वहाँ से होते हुए गए, लेकिन ना हमारी तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी। बात ये भी पुरानी है, जब मैं गालिबन मैट्रिक बनी किया था या भी करना था, उन दिनों की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप भी आना कराची। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह मैं आऊँगा और जल्द आऊँगा। इत्तेफाक की बात, तो एक दोस्त थे हमारे, तो उनसे मैंने कहा, मैंने कहा यार चलो कराची ना चलें। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं, उनकी सिस्टर की शादी उधर हुई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने सिस्टर से मिल लूँगा, तो हो आते हैं। तो फिर हमने ना बड़ी भागदौड़ में टिकट्स वगैरह करवाई, बाय ट्रेन हमें जाना था। तो अब हम यानी वो दोस्त और मैं लाहौर में आए, लाहौर में फिर बैठ के और ट्रेन पे सवार हुए। तो उसके बाद फिर हम कराची पहुँचे, कराची में पहुँच के फिर यानी हमारे अजीज़ हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमें रिसीव किया वहाँ से रेलवे स्टेशन से। और उसके बाद फिर चंद दिन हमने वहाँ पे गुजारे, बड़ा इंजॉय किया। जो हमारे वहाँ पे कज़न वगैरह हैं बहुत इंजॉय किया। लेकिन असल इंजॉयमेंट और असल यादगार मामला ये हुआ कि एक दिन फिर हमने कहा कि यार आप इतने दिन हो गए हैं तो अभी हमने आपको समंदर दिखाया नहीं, समंदर देखने चलते हैं। मैं तो वो अट्रैक्शन थी बहुत बड़ी और अभी भी है। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम समंदर पे गए और समंदर में गालिबन क्लिफ्टन था, मेरा ख्याल है वही जगह थी। तो क्लिफ्टन में जब हम गए तो वहाँ पर यानी सब लोग थे, फैमिली थी पूरी जिनके लिए हम गए थे। तो वहाँ से पानी के अंदर मैं चलना शुरू हो गया। सारे लोग साथ थे, वो आराम से खेल कूद कर रहे थे, मैं भी पानी में खेलना शुरू हो गया, बस थोड़ा सा आगे चलना शुरू हो गया। चलता चलता मैं काफ़ी आगे चला गया। मुझे वो इतना अंदाज़ा नहीं है कितना आगे गया था, लेकिन इतना पता है कि इतना आगे चला गया था कि यानी अब मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं करूँ क्या। ना मैं वापस आने की पोजीशन में था, ना आगे जा सकता था, ना दाएं बाएं में। तो अब इतनी आगे जाने के बाद जैसे ही आगे से लहर आती थी तो मैं अपना सारा वजन आगे पानी की तरफ डाल देता था, जिसकी वजह से मैं ज़रा खड़ा रहता था। और जब पानी की लहर वापस जाती थी, पाँव से नीचे रेत निकलती थी, वो जिसकी वजह से मैं डरने गिरने का डर था, तो मैं इसी पाँव को यूं बस अंगूठे के जरिए से दाएं बाएं करता करता मूव कर रहा। तो इसी तरह मैंने पीछे गर्दन घुमा के चंद सेकंड लम्हों के लिए देखा, क्योंकि मैं ज़्यादा सेकंड्स के लिए भी पीछे नहीं देख सकता था, क्योंकि आगे इतनी देर में लहर आ जाती थी। देखा तो वो पीछे सारे लोग खड़े हैं और आवाज़ें दे रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, इतना दूर में आ चुका था। बड़ी मुश्किल से इस पाँव को घसीटते हुए आहिस्ता आहिस्ता यानी अपने पंजों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता चंद चंद इंचीज के हवाले से मैं पीछे होता 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 काफ़ी देर बाद जब मैं यानी पीछे तक पहुंचा, तो मैं ये चीज़ देख के हैरान रह गया कि सबके गले बैठ चुके थे। सब लोगों ने इतना चीखो पुकार की, इतना पुकारा मुझे, मैं क्योंकि इतना दूर जा चुका था, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, किसी की आवाज़ नहीं आई। तो बहरहाल वहाँ तक हम गए तो सबने जनाब वो कानों बात कर जी आइंदा आपको समंदर में नहीं लेके आना, कुछ भी आपको समंदर में नहीं लेके आना, कि आप हमारी तो जान निकाल दी, हमने इतनी आवाज़ें दी। मैंने कहा मुझे तो एक भी आवाज़ नहीं पहुँची। तो कहते हैं कि नहीं हम तो सबके गले बैठे हुए हैं, वापस सबके गले बैठे हुए थे। तो बहरहाल तो बड़ा एक ना ये यादगार मामला था, यादगार वाक़या था। लेकिन जब हम वापस आए तो उन्होंने पूछा इतनी आगे तुम गए क्यों, क्या करने गए थे? तो मैंने कहा जी भाई आए थे ना जब यहाँ पे, तो पानी में काफ़ी आगे तक गए थे। तो मेरे दिल में था कि यार अगर मैं ज़्यादा आगे तक ना गया तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, ये डरता है इस तरह। तो बस इसी शौक में मैं ज़्यादा आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहरहाल एक ये ज़िंदगी के यादगार वाक़यात में से एक ये वाक़या है। तो इस वाक़े में जो लेसन है, क्योंकि लेसन के बगैर जो है वाक़या शेयर करने का भी मज़ा नहीं है। एक इसमें ये मैसेज है कि ज़िंदगी का अगर आपने लुत्फ़ उठाना है ना, तो घूमा फिरा करें, घूमें फिरें, सैर व तफरी करें, आए जाएं, इससे आप ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सीखना समझना, वो ये है कि शेखी नहीं बिगाड़नी होती,
کہیں پر شیخی نہیں مارنی ہوتی، بلکہ بالکل ریئل ہو کے جہاں تک آپ انجوائے کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ انجوائمنٹ کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. اسی طرح آپ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں. اور جو آپ کے متعلقین ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، گھر والے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی خوشیاں بھی اسی سے وابستہ ہیں کہ ہنسیں کھیلیں خوش ہوں اور خوش رکھیں، اپنے قریبی لوگوں کو خوش رکھیں. تو اسی لیے اس میں میسج بھی ہے، میسج کو بھی یاد رکھیے گا. اور یہ واقعہ تھوڑا سا میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ تھا، یاد رکھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.